दोस्तों नमस्कार। पहली बार भारत के इतिहास में संसदीय प्रणाली में 141 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में एक साथ निलंबित कर दिया गया और निलंबित सांसद संसद के सीढ़ियों पर बैठकर राज्यसभा के सभापति को पहली बार आईना दिखाया और ऐसा आईना दिखाया कि सभापति को सदन के अंदर खुद ही अपना बचाव करते हुए देखा गया। जी, ये हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, जहां भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार इतनी ताकतवर है कि वो जो चाहती है वही होता है, सदन के अंदर भी और बाहर भी। आप बखूबी देखते हैं संसद के अंदर और राज्यसभा के अंदर जो सभापति हैं उनको ये दायित्व दिया जाता है और उनका ये दायित्व होता है कि वो पक्षपात न करें, वो किसी पार्टी का पक्ष न लें। लेकिन पिछले दिनों लोकसभा में जो सुरक्षा चूक हुई और दो युवक दर्शक दीर्घा से कूदकर वो फॉगिंग करने लगे, वो एक प्रकार के केमिकल का उन्होंने उपयोग किया जिससे कि पूरे सदन में धुआं धुआं हो गया और वो एक टेबल से दूसरे टेबल पर भागते देखे गए। वहीं उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन उसके पहले संसद के अंदर कुछ सांसदों ने पकड़कर उनकी धुनाई भी की। बाहर से भी एक लड़की इसी आंदोलन की गिरफ्तार की गई। कुल मिलाकर अब तक 6 किरदार गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं जो जगह जगह से उनके बताए गए चिन्हों से या उनके बताए गए स्थानों से तमाम सबूत जुटा रही है। लेकिन इसी मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सदन में गृह मंत्री आए, बाहर तो वो बोलते हैं लेकिन सदन के अंदर आकर सदन को बताएं कि ये जो हमला हुआ या जो ये सुरक्षा में त्रुटि हुई, चूक हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। और अभी तक जो पकड़े गए हैं जिनके ऊपर आरोप है कि वो आकर के अंदर इस तरह का हुड़दंग किया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, कौन सा एक्शन लिया जा रहा है, किस धारे में कार्रवाई हो रही है, इसके बारे में देश के गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए, दोनों सदन में आए और आकर सदन को बताएं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह सदन में नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर दोनों सदन में उसी दिन से, जिस दिन ये हुड़दंग हुआ है उसी दिन से ये मांग हो रही है और विपक्ष हमलावर है। विपक्ष लगातार सदन में वो प्लेइंग कार्ड लहरा रहा है और मांग कर रहा है सदन से कि उनको आना चाहिए और सब कुछ स्पष्ट करना चाहिए। इसी हंगामे को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा से 2 दिन के अंदर विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और जब ये निलंबित हुए सांसद तो ये भी सांसद सदन के बाहर सीढ़ियों पर प्रदर्शन करने बैठ गए। इसी के तहत टीएमसी सांसद ने राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का मिमिक्री किया, जिस मिमिक्री को ये बताया जा रहा है कि ये एक संवैधानिक पद का दुरुपयोग है, एक संवैधानिक पद का अपमान है। तो पहले आप जरा स्क्रीन पर देखिए कि टीएमसी सांसद किस तरह से सभापति की मिमिक्री कर रहे हैं। Mr. Gandhi, you must. I am Lok Sabha.
saying in look that I have been appointed here only to say Narendra Modi. That's very कि किस तरह से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का मिमिक्री कर रहे हैं, जिसे ये बताया जा रहा है कि ये एक संवैधानिक पद का अपमान है। लेकिन लोकतंत्र में जब संवैधानिक पद भी अगर कहीं पक्षपात करते हुए दिखता है तो फिर इस तरह के प्रदर्शन या इस तरह के प्रदर्शन लाजमी हो जाते हैं। इसमें किसी और तरह की बातें जो होंगी या क्या अनुचित है ये तो सभापति निर्णय लेंगे संसद के अंदर। लेकिन इसी के साथ आप वो भी दृश्य देखिए कि किस तरह से विपक्ष के निष्कासित और अन्य सांसद संसद की सीढ़ियों पर बैठकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। जरा इसे भी आप देखिए। सांसदों को नारेबाजी करते हुए देखा आपने, टीएमसी सांसद को सभापति की मिमिक्री करते हुए देखा, और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं मनोज कुमार झा को। राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा का कहना है कि इस डरपोक यानी इस जो है कमजोर सरकार को सदन में मजबूत विपक्ष नहीं चाहिए, उनको मेमना चाहिए। तो पहले आप जो है मनोज कुमार झा को सुने। जब काला दौर होता है ना तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर दिए, जो बचे खुचे हैं कल कर देना। लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से अपने दूसरे टर्म में मोदी जी आए हैं बहुत कमजोर हो गए, और कमजोर व्यक्ति ही इस तरह की हरकतों को प्रोत्साहित करता और करवाता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा। कुमार झा किस तरह से मोदी सरकार पर हमलावर हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कमजोर प्रधानमंत्री बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सदन में मजबूत विपक्ष नहीं चाहिए, प्रश्न पूछने वाले सांसद नहीं चाहिए, इस सरकार को मेमना चाहिए जो हर वक्त संसद के अंदर मिमियाते रहें। मतलब यहाँ तक अब बात आ गई कि सांसद यहाँ कहने लगे, ये बात कहने लगे कि लोकसभा और राज्यसभा में उनकी इस बात को नहीं सुना जा रहा है, सरकार के तरफ से अनसुना किया जा रहा है। लिहाजा अब वो कह रहे हैं कि सरकार को विपक्ष के सांसद नहीं चाहिए, क्योंकि विपक्ष के सांसद होंगे तो वो प्रश्न पूछेंगे, वो हर तरह की बातों को उठाएंगे, सदन के पटल पर रखेंगे, गरीबी, बेरोजगारी सबको उठाएंगे। लेकिन यहाँ तो सरकार को विपक्ष नहीं चाहिए, प्रश्न पूछने वाला सदन में नहीं चाहिए, इनको मेमना चाहिए, यानी बकरी का बच्चा चाहिए जो सदन में सिर्फ मिमियाता रहे, ये कुछ भी करें और वो सिर्फ म्या म्या करता रहे। ये हमला बोल रहे हैं राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा। और इस पर एक और भी बात आई है सदन में, जब कहते सुने गए राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, उनका कहना था कि ये उचित नहीं है, किसी भी एक पद का या किसी भी पद का गरिमा होता है, इसका ध्यान लोकसभा के इसका ध्यान एक सांसद को रखना चाहिए था, लेकिन सांसद ने नहीं रखा। वो मिमिक्री करते हुए देखे गए, ये वीडियो वायरल है। वहीं एक वरिष्ठ सांसद महोदय इसका वीडियो बना रहे थे, यानी वो वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं था,
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी थे। जिस वक्त कल्याण मुखर्जी टीएमसी के सांसद मिमिक्री कर रहे थे तो राहुल गांधी अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट कर रहे थे। इसी को लेकर के धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ जो है हमारे उपराष्ट्रपति, वो नाराज़ हैं। लेकिन विपक्ष का कुछ अपना ही तर्क है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि ये विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, ये इंतजार इसको करना चाहिए। जांच बैठी है, जांच हो रहा है, जांच रिपोर्ट आएगा तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, वो सभा को बताएंगे। लेकिन विपक्ष हमलावर है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।